Hello friends, welcome to the Sneha E-Medical classes. Today we will discuss regarding uterine displacement. Uterine displacement क्या है? Any deviation of uterus from its normal anteverted and anti-flexed position in the pelvis. अगर यूट्रस के अंदर हमारा कोई भी डेविएशन हो रहा है ना, हमारी नॉर्मल यूट्रस है उससे कोई भी डेविएशन हो रहा है या फिर वो फ्लेक्स कर रही है, आगे की तरफ आ रही है या फिर पीछे की तरफ जा रही है, बैकवर्ड जा रही है, फॉरवर्ड जा रही है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो ये क्या होता है, ये कैसे होता है, हम इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि ये हमारा वजाइना है ना, तो यूट्रस हमारी यहाँ जनरली ये सिचुएटेड होती है नॉर्मली कंडीशन में। इसमें यूट्रस क्या कर सकती है? अगर प्रोलैप्स भी कंडीशन हो सकती है, बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है, फ्लेक्स्ड हो सकती है, वर्टेड हो सकती है ना, आगे की तरफ पीछे की तरफ किधर भी हो सकती है। ठीक, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें कंडीशंस आती हैं। तो इसमें हमने दिखाया है यूट्राइन प्रोलैप्स, मतलब प्रोलैप्स होके क्या हो गई है, वजाइना कैनाल के थ्रू बाहर आ गई। ऐसे और भी कंडीशंस हो सकती हैं, लाइक आगे की तरफ जा रही है, आगे की तरफ बेंड हो गई है ना यूट्रस, पीछे की तरफ बेंड हो गई, या फिर जो है वो फॉरवर्ड झुक गई, पूरा कंप्लीट झुक गया, सर्विक्स के साथ में झुक गया, पूरी उसकी बॉडी टिल्टेड हो गई। तो बहुत सारी कंडीशन इसके अंदर देखने के लिए मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट। यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट काफ़ी तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले आता है वर्जन। वर्जन क्या है? टिल्ट ऑफ यूट्रस एज ए होल, कंप्लीट यूट्रस क्या कर रही है? टिल्ट कर रही है। ठीक, तो इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा? एंटी वर्जन देखने के लिए मिलता है या फिर रेट्रोवर्जन कंडीशन देखने के लिए मिलती है। एंटी वर्जन में क्या हो रहा है, वो जो यूट्रस होगी वो क्या हो रही है? फॉरवर्ड, आगे की तरफ क्या हो जाएगी? टिल्ट हो जाएगी। तो उसको हम क्या कहते हैं? एंटी वर्जन कहते हैं। वही रेट्रोवर्जन की कंडीशन क्या है? ये क्या कर रही है? पीछे की तरफ, जैसे ये यूट्रस है, ये पीछे की तरफ अगर चली जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं? रेट्रोवर्जन की कंडीशन बोलते हैं। नेक्स्ट वन है फ्लेक्शन की कंडीशन। फ्लेक्शन की कंडीशन क्या है? ये क्या कर रही है? बेंडिंग ऑफ यूट्राइन बॉडी ऑन सर्विक्स। ये क्या कर रही है? यूट्रस की बॉडी कहाँ पे? सर्विक्स के ऊपर क्या कर जाएगी? बेंड कर जाएगी, मतलब झुक जाएगी। ठीक है, तो ये एंटी फ्लेक्शन भी हो सकता है और इसमें रेट्रोफ्लेक्शन भी हो सकता है। एंटी रेट्रो का मतलब तो हमें पता चल गया, एंटी मतलब आगे, रेट्रो मतलब क्या हो रहा है? पीछे हो रहा है। एंटी फ्लेक्शन की कंडीशन में क्या हो रहा है? नॉर्मल फॉरवर्ड बैंड, आगे की तरफ नॉर्मली तरीके से ये बैंड हो गई पूरा, ये कंप्लीट सर्विक्स के ऊपर। नेक्स्ट वन है रेट्रोफ्लेक्शन में क्या होगा? ये यूट्रस क्या कर जाएगी? बेंड कर जाएगी सर्विक्स के ऊपर पीछे की तरफ से। नेक्स्ट वन है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल मतलब ये इधर साइड की तरफ चला रहा है, जैसे ये बैंड हो रही है, आगे पीछे बैंड होती है ना, ये बैंड हो रही है, ऐसे आगे जा रही है, आगे पीछे जा रही है। वही अगर अपोजिट साइड में हो जाए ना, लेटरली साइड में हो जाए, ठीक है, वन साइड में हो जाए, या फिर राइट लैटरल हो जाए, लेफ्ट लैटरल हो जाए, तो ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। शिफ्टेड टू वन साइड, अगर यूट्रस क्या कर जाती है? वन साइड में शिफ्ट कर जाती है, राइट साइड में शिफ्ट कर रही है या फिर लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रही है। जैसे कोई भी ट्यूमर की कंडीशन हो जाती है, किसी को ट्यूमर हो गया या फिर कुछ उसमें अधेशन वगैरह, उससे जाके वो चिपक जाती है यूट्राइन वॉल से, है ना, तो ये लेटरल साइड में बेंड कर जाती है। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी यूट्राइन प्रोलैप्स। यूट्राइन प्रोलैप्स भी, इसमें भी क्या हो रहा है? यूट्रस एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, मतलब वो डिस्प्लेस हो रही है। तो इसमें क्या देखने के लिए मिलता है? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट यूट्रस इनटू वजाइना। यूट्रस इसमें क्या कर जाती है? यूट्रस अपनी जगह छोड़ के ये कहाँ आ जाती है? वजाइना में आ जाती है। तो इसके मल्टीपल रीजन्स हो जाते हैं प्रोलैप्स के, जैसे कि किसी को मल्टीपल प्रेगनेंसीज हुई है ना, जिसकी वजह से उसका क्या किया? यूट्रस बहुत वीकन हो गया है ना, तो वीकन हो जाने की वजह से वो प्रोलैप्स करके वजाइना के अंदर आ जाता है। तो ये प्रोलैप्स जो होते हैं ये बहुत सारे डिग्रीज के अंदर होते हैं। फर्स्ट डिग्री हो सकता है, सेकेंड डिग्री हो सकता है, थर्ड डिग्री हो सकता है ना। तो फर्स्ट डिग्री में क्या देखने के लिए मिलेगा? सर्विक्स इनसाइड वजाइना। इसमें क्या करेगा? जस्ट ऊपर वाले पार्ट में जो है वो ये वजाइना में, इसमें ये सर्विक्स वाला, ये यूट्रस वाला पार्ट क्या होगा? ये सर्विक्स की तरफ ये आ जाता है, हल्का सा ये आ जाता है। सेकेंड डिग्री में कहाँ तक आ जाएगा? ये हमारा ये इसमें वल्वा तक आ जाएगा, जो हमारी वजाइना है उसमें वल्वा तक आ जाता है। ठीक है, सर्विक्स और इसमें वजाइना, ये जो यूट्रस वाला पार्ट इसमें वल्वा तक देखने के लिए मिलेगा। थर्ड डिग्री को हम प्रोसीडेंसिया भी बोलते हैं। इसमें क्या करेगा? कंप्लीट यूट्रस क्या करेगा? इसमें हल्का ही सा ऊपर सुपरफिशियल पार्ट आ रहा था, सर्विक्स का पार्ट आ रहा था, है ना, लेकिन इसमें क्या करेगा? ये यूट्रस का कंप्लीट पार्ट वल्वा तक ये कंप्लीट निकल के आ जाता है। वहीं और भी मल्टीपल डिग्रीज भी हो सकती है ना, पूरे जो स्टेजेस 4 तक ये क्या है? यूट्रस कंप्लीटली, जैसे यहाँ तक वल्वा तक आ रहा है, आउटसाइड तक वल्वा तक आ रहा है, 4th डिग्री में क्या हो जाएगा? कंप्लीट यूट्रस पूरा वजाइना कैनाल के अंदर आ जाता है ना। तो ये
देखो वजाइना से निकलता हुआ दिख रहा है। पहले में क्या हुआ, ये सर्विक्स तक आया जस्ट, है ना, द यूट्रस इज इन द अपर हाफ ऑफ द वजाइना, ये अपर हाफ में रहता है फर्स्ट कंडीशन में। सेकेंड कंडीशन में क्या होता है, द यूट्रस हैज डिक्रीज नियरली टू द ओपनिंग ऑफ द वजाइना, ये नियर टू द ओपनिंग ऑफ द वजाइना, जो वजाइनल इंट्रोइटस होता है उसकी ओपनिंग तक ये आ जाता है। थर्ड डिग्री में क्या हो रहा है, द यूट्रस प्रोट्यूस्ड आउट ऑफ द वजाइना, ये हल्का सा प्रोट्यूटेड होके कि ये वजाइना कैनाल में दिखने लगता है ना, प्रोट्यूड होके नीचे आ जाता है, और ये फोर्थ डिग्री में ये कंप्लीट आउट हो जाता है। नेक्स्ट कंडीशन हमारी इन्वर्जन की कंडीशन। इन्वर्जन मतलब अंदर की तरफ हो जाना किसी भी चीज़ का। इन्वर्जन यहाँ पे किसका हो रहा है, यूट्रस का हो रहा है, ठीक। तो इसमें क्या रहेगा, फंडस टर्न इनसाइड आउट, इसमें फंडस पार्ट क्या हो जाता है, इनसाइड के अंदर की तरफ मुड़ जाता है ना। तो इसमें ये पोस्टपार्टम कंडीशन में देखने के लिए मिलता है ना, जब क्या हो जाता है पोस्टपार्टम की कंडीशन में जो ये वॉल्स होती है यूट्रस की, ये बहुत वीकन हो जाती हैं, तो उसकी वजह से ये इनसाइड ये टर्न कर जाता है। नेक्स्ट और ये मल्टीपल टाइप के कंडीशंस थी हमने पढ़ा है ना। तो एंटी फ्लेक्स कंडीशन, ऐसे फ्लेक्स होके आगे की तरफ ये आ रहा है। एंटीवर्टेड में ये जो है वो क्या हो रहा है, आगे की तरफ ये पूरा पार्ट आ रहा है ना। वर्जन में क्या हुआ, ये कंप्लीट सर्विक्स के ऊपर आ रहा है। नेक्स्ट वन क्या है, इटियोलॉजी। कॉजेज इसके क्या हो सकते हैं हम, कंजनाइटल वीकनेस ऑफ द पैल्विक सपोर्ट, कंजनाइटल वीकनिंग हो गई जो पैल्विक रीजन की मसल्स वगैरह आती है ना, तो इनमें कंजनाइटल एबनॉर्मलिटी देखने के लिए मिली। जब बेबी बॉर्न हुआ था तभी से उसको कंजनाइटल प्रेशर पड़ रहा है, या फिर उसने बहुत ज़्यादा भारी वेट उठा लिया, तो उसकी वजह से क्या कर सकता है, यूट्रस अपनी जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो सकता है। नेक्स्ट वन, क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने के लिए मिलेंगे, ये ऑफनली असिम्टोमेटिक रहता है स्टार्टिंग की कंडीशन में, है ना, कोई सिम्टम्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ये जस्ट क्या कर जाएगा, टिल्टेड करके ये एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स वगैरह कंडीशन या डिस्प्लेस होकर प्रोलैप्स हो सकता है या फिर इन्वर्ट हो सकता है। तो इसमें जनरली असिम्टोमेटिक रहता है, मतलब कोई सिम्टम्स ऐसे प्रोड्यूस नहीं होते हैं। पैल्विक पेन देखने के लिए मिल सकता है जनरली, और बैक एक देखने के लिए मिल सकता है, बैक रीजन में मदर को पेन होगा। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी जैसे मेनोरेजिया की कंडीशन, डिस्मेनोरिया की कंडीशन, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द, जब उसको मेंसेस आ रहे हैं तो बहुत डिफ़िकल्टी उसको होना। डिस्पेरियूनिया रहना, जब वो इंटरकोर्स कर रही है तो उसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होना, पेन फील होना। इनफर्टाइल हो जाना मदर का, और जैसे वो प्रेग्नेंट हो रही है तो उसके रिकरेंट अबॉर्शन वगैरह देखने के लिए मिलेंगे अगर ये यूट्रस रेट्रोफ्लेक्शन की कंडीशन में है, मतलब ये पीछे की तरफ ये बैकपार्ट करके आए। यूरिनरी कंप्लेंट्स देखने के लिए मिलेगी, बहुत जल्दी उसे यूरिन आएगी, यूरिन रिटेंड भी हो सकता है, यूरिन का इनकॉन्टिनेंस भी, ड्रिपलिंग ऑफ द यूरिन देखने के लिए मिल सकता है, यूरिन ब्लैडर के अंदर रिटेंड करके भी रह सकता है। वजाइना में एरिया में वल्जिंग देखने की मिलेगी, और ऐसा लगेगा अगर उसको यूट्राइन प्रोलैप्स की कंडीशन हो रही, यूट्रस जो प्रोलैप्स करके बाहर आ रही है तो उसे ड्रैगिंग सेंसेशन मिलता है, मतलब वो अंदर से जो है वो बाहर निकल के आएगी, तो उसे ऐसा लगेगा कि देयर इज सम पार्ट, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें फील होगी क्योंकि यूट्रस क्या कर रही है, प्रोलैप्स होकर बाहर आ रही है, तो उसे सेंसेशन देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हमें डायग्नोसिस क्या करनी है, हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराना है, हमें पर वेजाइनल स्पेकुलम एग्जामिनेशन करना है ताकि हम देख सकें मैनुअली तरीके से, बाई मैनुअल हम एग्जामिनेशन करेंगे ताकि क्या कंडीशन हुई है उसको चेक किया जा सके। अल्ट्रासाउंड करेंगे जिसमें हम पोजीशन क्या है और क्या कंडीशन हो रही है, क्या पैथोलॉजिकल डिजीज़ कंडीशन हुई है जिसकी वजह से ऐसा देखने के लिए मिला है, तो कंप्लीट एग्जामिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, असिम्टोमेटिक कंडीशन अगर है तो इसमें कोई भी नो ट्रीटमेंट किया जाएगा, और ऐसी कुछ जनरली कंडीशंस देखने के लिए मिल रही तो उसमें हम थोड़ा ही बहुत हुआ फर्स्ट डिग्री वगैरह, तो उसमें मदर को सजेस्ट किया जाता है कि वो पैल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करे, लाइक कीगल एक्सरसाइज जो होती हैं, तो उसमें क्या होती है, मसल्स विजाइनल एरिया की, यूट्रस एरिया की टाइटन हो जाती है ना, तो उसको कीगल एक्सरसाइज के लिए सजेस्ट किया जाता है। विजाइनल पेस्ट्रीज आती हैं, अगर यूट्राइन प्रोलैप्स वगैरह की कंडीशन है तो पेस्ट्री लगा के उसको अंदर की तरफ पुश कर दिया जाता है। एस्ट्रोजन थेरेपी दी जाती है ताकि जो भी पैल्विक रीजन की मसल्स रिलैक्स हो गई हैं वो टाइटन हो सके। ये अक्सर पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स को दी जाती हैं जिनकी पैल्विक मसल बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई हैं और इसकी वजह से प्रोलैप्स वगैरह ऐसी कंडीशन देखने के लिए मिल रही है।
सर्जिकली हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यूट्राइन सस्पेंशन किया जाता है, फिक्स किया जाता है। इसमें पूरा जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये जो भी यूट्रस का पार्ट बाहर आया है तो उसको सर्जिकली क्या किया जाएगा, जो भी पार्ट फ्लेक्स हुआ है, एंटी फ्लेक्स हुआ है ना, या फिर बैकवर्ड गया है, या फिर प्रोलैप्स की कंडीशन हुई है, प्रोलैप्स की कंडीशन में तो पेस्ट्री लगाई जाती है, बाकी ऐसी उसको क्या कर दिया जाता है, अपनी जगह पे उसको फिक्स कर दिया जाता है सस्पेंशन लिगामेंट्स वगैरह के थ्रू। अगर ये यहीं बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो रही है तो क्या किया जाएगा, उसको हिस्टेक्टमी की जाती है। अगर सीवियर प्रोलैप्स की कंडीशन हो गई तो जैसे बहुत ज़्यादा पूरा विजाइनल एरिया में 4 डिग्री तक पहुंच गया तो अगर उसके बेबीज़ वगैरह हो चुके हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंडीशन सीवियर होती जाती है और बहुत प्रॉब्लम अराइज करती है मदर के साथ में, और प्रेगनेंसी वगैरह भी देखने के लिए नहीं मिलती, इनफर्टाइल हो जाती है मदर। तो उसकी वजह से क्या किया जाता है, हिस्टेक्टमी करके उसका यूट्रस पूरा रिमूव कर दिया जाता है, अगर ये प्रोलैप्स की कंडीशन 4 डिग्री वगैरह की हो गई है तो।